Hello my dear friends, how are you? I welcome you all to Premier English. आपके अपने चैनल प्रीमियर इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम प्रेम त्रिपाठी। दोस्तों, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, दूसरों से कुछ हट करके करना चाहते हैं, कुछ खास हासिल करना चाहते हैं, तो आपके अंदर बाकी क्वालिटीज़ के साथ में, बाकी क्वालिफिकेशन के साथ में आपके अंदर एक क्वालिटी और होनी चाहिए, एंड दैट इज स्पोकन इंग्लिश एबिलिटी। यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में गए हैं, एक वैकेंसी है, एक पोस्ट है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए, 2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके 2 कैंडिडेट्स आए फाइनली, और उनकी क्वालिफिकेशंस, उनके एक्सपीरियंस, बाकी सारी चीज़ें उनकी सब सेम है। तो अब पोस्ट तो एक है, जगह एक है, किसी एक को लेना है। ऑब्वियसली द पर्सन विद द कैंडिडेट विद बेटर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल इज प्रेफर्ड ओवर द अदर। ये होता है। आज के इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। ये दिस पर्टिकुलर लेक्चर, वीडियो लेक्चर इज डेडिकेटेड टू स्पोकन इंग्लिश। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें आज ये पहला लेक्चर है। इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। विल टॉक अबाउट द बेसिक्स। हम बेसिक्स की बातें करेंगे। आपको मिसकंसेप्शंस जो लोगों के मन में होते हैं, तमाम भ्रांतियाँ होती हैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, उसकी चर्चा हम करेंगे सो दैट आप सही ट्रैक पे आए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आप कोई एक लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, जो कि आप जानते हैं, सभी लोग अपने अपने मदर टंग जानते हैं। मान लीजिए आपकी मदर टंग हिंदी है, किसी की मदर टंग पंजाबी होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की मदर टंग फ्रेंच होगी। अगर आप कोई एक लैंग्वेज जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर आप एक लैंग्वेज को ही जानते हैं तो आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा आप कभी भी सीख सकते हैं। पहले बात समझ लेना है कि भाषा एकदम अलग चीज़ होती है। लैंग्वेज कैन नॉट बी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मैं कहूँ कि मैथ्स, आप जानते हैं सभी लोग मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ में सबको इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर भाषा कोई भी सीख सकता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, भाषा कोई भी सीख सकता है। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत वीक होता है बट वो लैंग्वेज बोलता है, आप जानते हैं, अपनी मदर टंग तो बोलता ही है। तो जब आप एक लैंग्वेज जानते हैं तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात कि देखिए, लैंग्वेज में 2 चीज़ें हैं, एक तो रिटन लैंग्वेज, एक स्पोकन लैंग्वेज, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहली बात ये जान लेना है कि ये दोनों 2 चीज़ें हैं, और स्वाभाविक रूप से स्पीकिंग कम्स फर्स्ट, राइटिंग ऑलवेज कम्स सेकेंड। लिखना बाद में इंसान सीखता है। बच्चा पहले स्पीकिंग सीखता है, बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है। इसको आप जानते हैं। बच्चे 3 साल के होते होते दे स्टार्ट स्पीकिंग देयर मदर टंग। कुछ बच्चे तो और पहले बोलते हैं। तो बच्चा पहले स्पीकिंग सीखता है। मान लीजिए बच्चे की मदर टंग हिंदी है, हिंदी स्पीकिंग फैमिली है, तो उसका बच्चा 3 साल तक होते होते वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है, बल्कि वो हिंदी ठीक ठाक हिंदी बोलने लग जाता है। 4 साल तक होते होते फर्राटे से ही स्पीक्स हिंदी वेरी फ्लुएंटली, क्वाइट फ्लुएंटली। सवाल ये है कि अभी वो स्कूल जाना शुरू नहीं किया, अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ, अभी वो हिंदी अल्फाबेट से परिचित नहीं है, क ये सारी चीजें नहीं जानता वो। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिंदी ग्रामर। ग्रामर तो बड़ी दूर की बात है, अभी हिंदी का अल्फाबेट नहीं जानता, उसकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, बट ही स्पीक्स हिंदी। तो कैसे सीखता है? यानी कि पहली बात ये समझ लेना कि स्पीकिंग कम्स फर्स्ट, राइटिंग ऑलवेज कम्स सेकेंड। मदर टंग हमने ऐसे ही सीखा, मगर इंग्लिश में क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। फिर कैसे उल्टा हो गया? इंग्लिश हमने पहले लिखना सीखा। बच्चा स्कूल जाता है, इसका स्कूल में एडमिशन हुआ, स्कूल जाता है, जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिनके लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन हुआ, स्कूल जाता है बच्चा, फिर वो ABCD और ये, फिर वो एप्पल मैंगो, फिर वर्ड बनाना, और फिर सेंटेंसेस, और अब वो बाद में, यानी कि वो पहले पढ़ना लिखना सीख चुका, क्लास 3 4 तक आते आते 5th तक आते आते बच्चा इज एबल टू राइट इंग्लिश, इज एबल टू रीड इंग्लिश, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेता है। उसके बाद हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं।
और सीखना चाहते हैं। कुछ लोग उसके बाद के स्टेज में सीखना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत बाद के स्टेज में जैसे जरूरत होती है सीखना चाहते हैं। तो क्या हुआ इसमें, अब उल्टा हुआ। हमने पहले राइटिंग सीखा और अब स्पीकिंग सीख रहे थे, यहाँ क्रम उल्टा हो गया। यानी इसको ठीक करना है। हमको उसी तरीके से लैंग्वेज सीखनी है जैसे हमने मदर टंग सीखा था। बच्चा मदर टंग कैसे सीखता है, हम फिर से उसी एग्जाम्पल पे आएंगे। हाउ डज अ चाइल्ड पिक अप हिज मदर टंग? बच्चा अपने बड़ों को अपनी मदर टंग में उनको सुनता है। यहाँ सबसे बड़ी बात एक आ गई, बच्चा इज अ वेरी वेरी कीन लिसनर। ही इज अ गुड लिसनर, कीन लिसनर एंड अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। बच्चा इज अ फैंटास्टिक लिसनर। चाइल्ड सबसे अच्छा लिसनर होता है और ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है। मदर टंग ऐसे ही सीखी जाती है दोस्तों। बच्चा सुनता है, उसके कान में हिंदी जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके कान में हिंदी के सेंटेंस जा रहे हैं, उसके फादर, उसके मदर, उसके बड़े भाई, उसकी बड़ी सिस्टर, अगल बगल के लोग वो बोलते रहते हैं। वो चूंकि सुनता है, ही पेज अटेंशन, वो ध्यान देता है, तो वो उसके कान में स्ट्रक्चर जाता है। ऑब्जर्व करता है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है और सुन भी रहा है। तो करते करते एंड सबसे बड़ी बात जो है, जो कि बड़े लोगों में नहीं होती, अ चाइल्ड इज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ही इज नॉट शाई। वो गलती करने से शर्माता नहीं है, डरता नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर शर्म, हमारे अंदर हेजिटेशन आता है, हम गलती नहीं करना चाहते। लोग गलती करने से बचना चाहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, इट इज़ वेरी फनी कि लोग गलती नहीं करना चाहते। बिना गलती किए आप कुछ भी सीख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये जाने, अगर आप गलती करने से डर रहे हैं, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप कुछ भी सीख नहीं सकते। तो बच्चा ऑब्जर्व करता है एंड लिसन करता है। ध्यान देने की बात है कि बच्चा ग्रामर नहीं जानता है। बच्चे के सामने जब बोला जाता है यहाँ आओ, इधर आओ, बैठ जाओ, इधर आओ, तो बच्चे के लिए जब बच्चा ध्यान से देखता है कि उसके पेरेंट, उसके फादर, उसके बड़े भाई को बुला रहे हैं, उसके पापा बोल रहे हैं यहाँ आओ, तो कैसे बोल रहे हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या बोला जा रहा है, यहाँ आओ। तो बच्चा दोनों चीज नोटिस किया। एक तो वो लिसनर अच्छा है, उसने ध्यान से सुना, व्हाट वाज द सेंटेंस, यहाँ आओ, और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला गया। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि वो बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब वो पर्टिकुलर चीज बोली गई। अच्छा एक बात और, बच्चा ये नहीं जानता कि यहाँ आओ बच्चे के लिए ये एक सेंटेंस नहीं है, बच्चे के लिए इट इज वन यूनिट। ये सेंटेंस, वर्ड, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे चीजें ये तो बहुत बाद में बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चा ये नहीं जानता कि आओ जो है वर्ब है हिंदी में, इसको क्रिया कहते हैं, यहाँ ये क्रिया विशेषण है, ये सारी चीजें बच्चा नहीं जानता। उसके लिए यहाँ आओ इज वन यूनिट, वो सीधे उसको कॉपी कर लेता है। वो ये भी देखता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में ये बोला जाता है, तो ही नोट्स द सिचुएशन ऑल्सो। तो जब उसके लाइफ में वही सिचुएशन आती है, उसको किसी को कुछ बुलाना होता है, अपनी मम्मी को बुलाना होता है, किसी जरूरत होती है, तो ही इज रिमाइंडेड ऑफ दैट, उसको याद आता है, ही स्पीक्स यहाँ आओ विद द सेम बॉडी लैंग्वेज। ये दिस इज हाउ अ चाइल्ड पिक्स अप हिज मदर टंग। बच्चा ऐसे ही सीखता है, यही नेचुरल तरीका है दोस्तों। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं लिसनिंग की एबिलिटी खोते जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना है। बाकी चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए दोस्तों, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आपके अंदर आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर दूंगा, आपकी पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश में। पहले आप मेरी बात मान करके, सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान देने की आदत है। अंग्रेजी को बोल, यही चीज इंग्लिश के लिए अप्लाई कर लीजिए। दिस इज हाउ यू लर्न योर मदर टंग। आपने अपनी मदर टंग ऐसे ही सीखा, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। अब इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों को लगता है कि वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। लोग मेरे पास आते हैं और आप खुद ही जानते होंगे, आप लोगों से बात करते होंगे, आप लोगों को भी ये लगता होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए यू शुड बी हैविंग अ स्ट्रांग वोकैबुलरी, रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए, अच्छे वर्ड, वोकैबुलरी मींस वर्ड बार, आपको बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू स्पीक। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा, इसमें सच्चाई नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैंने बोला 3 साल के बच्चे अपनी अपनी मदर टंग दे स्टार्ट स्पीकिंग देयर रिस्पेक्टिव मदर टंग। साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने ये देखा है, ये रिसर्च करके ये पाया गया है कि 3 साल के बच्चों की वोकैबुलरी
अपनी अपनी मदर टंग में, जो भी मदर टंग है, जैसा मैंने कहा किसी बहुत सारे लोगों की मदर टंग अलग अलग होती है, अपनी अपनी मदर टंग में बच्चे की वोकैबुलरी आपको पता है कितनी होती है? इट लाइज समवेयर बिटवीन 150 to 200 वर्ड्स। 150 से 200 शब्द के बीच में बच्चे की वोकैबुलरी होती है। 200 2000 नहीं, 3 साल के बच्चे कितने वर्ड जानते हैं? 150 to 200 वर्ड्स ये वोकैबुलरी अपने अपने मदर टंग में होती है। प्लस माइनस हो सकता है, बट इट रेंजेस बिटवीन दिस 150 to 200 वर्ड्स। अब इसी 150 से 150 माना जाए, इसी 150 वर्ड से मिनिमम पे अगर बात करें, बच्चा अपनी मदर टंग बोलता है, अच्छे से बोलता है, वो अपनी सारी नीड्स कम्युनिकेट कर लेता है अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, कुछ चाहिए, भूख लगी है तो खाना मांग लेता है, जो भी मातृभाषा वो बोल देता है 150 to 200 वर्ड्स में। अब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि अगर आपने 12th क्लास तक इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा है, एक सब्जेक्ट के रूप, इंग्लिश मीडियम से नहीं, हो सकता है आप वर्नाकुलर मीडियम से, यू मे बी कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम और एनी अदर मीडियम, लेकिन आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में अगर पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, और आप 12th क्लास तक इंग्लिश लिए हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आप एक सामान्य अंग्रेजी में बिल्कुल एवरेज रहे हैं, अंग्रेजी इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, जस्ट एवरेज आप इंग्लिश में रहे हैं, तो आपकी वोकैबुलरी, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपकी वोकैबुलरी 1500 to 2000 वर्ड्स होती है। आपको पता नहीं रहा होगा, ये मैं आपके लिए एक डेटा बता दे रहा हूँ। आपकी वोकैबुलरी 1500 से 2000 वर्ड्स इंग्लिश में, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, मतलब गिरी हालत में, जो अपने को इंग्लिश में बहुत वीक समझता होगा, इतनी वोकैबुलरी उसकी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, 1500 से 2000 शब्द आप इंग्लिश में जानते हैं, अगर आप इंग्लिश के एवरेज स्टूडेंट भी रहे हैं और आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन हैं, एंड यू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 20-21 ईयर्स, लेकिन इसके बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। 2000 वर्ड, ध्यान दीजिएगा। और अभी हमने देखा कि एक लैंग्वेज बोलने के लिए कितने वर्ड्स की जरूरत है? 150 वर्ड। बच्चे की वोकैबुलरी 150 से 200 शब्द होती है और वो लैंग्वेज बोल लेता है। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई भाषा 150 से 200 शब्द के जरिए बोली जा सकती है, यानी कि 150 वर्ड जानना चाहिए एक लैंग्वेज में अपने उसको बोलने के लिए। आपको कितना पता है? अगर मिनिमम भी रखा जाए तो आपको 1500 शब्द पता है, 1500, जो कि 150 का 10 टाइम्स है। 150 का 10 गुना है 1500, 1500, यानी एक भाषा बोलने के लिए जितने वर्ड्स की जरूरत है उससे 10 गुना आप ऑलरेडी जानते हैं। हालांकि आपको ये, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आपको ये पता ही नहीं था, लेकिन आप जान लीजिए आज के बाद उतने वर्ड्स आप जानते हैं गिरी हालत में, और फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो आप दोष किसको देते हैं? वोकैबुलरी को दोष देते हैं। आपको लगता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ वर्ड्स, कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और वर्ड चाहिए। दोस्तों, वर्ड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर बहुत सारे वर्ड जान भी जाएंगे तो भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। तो ये बात है। कुछ लोग डिफिकल्ट वर्ड, सिनोनिम्स से एक बड़ी मजेदार बात दिमाग में आई। जैसे हेट एक वर्ड है, हेट मतलब नफरत करना, डिसलाइक नापसंद करना। अब हेट वर्ड है, लेकिन वो उनको अगर डिटेस्ट मतलब भी वही होता है, नफरत करना। अबोमिनेट का मतलब भी नफरत करना होता है। अभोर, अब ये सब जो है ये हेट के सिनोनिम्स हैं। अब वो ये वर्ड मिलेगा तो याद करेंगे। आप होटल में जाते हैं तो पानी मांगते हैं, घर में प्यास लगती है कहते हैं पानी लो रहा। आप नीर नहीं बोलते, नीर का मतलब भी पानी होता है। तो सवाल है कि स्पोकन लैंग्वेज के लिए स्पीकिंग में आपकी रिक्वायरमेंट घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप उतने वर्ड जानते हैं, इट्स गुड, इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामर हुआ, रूल्स हुआ, ये हम लोग पढ़ते हैं स्कूल डेज में। टेंसेस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस पढ़ते हैं, प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं। रूल्स जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, रूल्स यहाँ जाता है, माइंड में जाता है, ब्रेन। समझने का काम दिमाग का है। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। लोग उम्र बिता लेते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी,
लोग पीएचडी कर लेते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। बात इसको समझना है, स्पीकिंग के रास्ते में क्या बैरियर्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या आप गलत करते आए हैं आज तक, वो समझना है। आपके ये जो फैकल्टी है माइंड, समझने का काम इसका है। तो जो रूल्स बताया जाता है कि भाई देखो ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके बाद आईएनजी लग जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये समझने का काम माइंड करता है। समझ में आ गया माइंड को? बट अनफॉर्चुनेटली इसका काम बोलना नहीं है। बोलने का काम इसका होता तो आप जितने लोग ग्रामर में अच्छे हैं, जितने लोग अच्छे इंग्लिश जानते हैं ग्रामर, वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। मगर इसका काम बोलना नहीं, बोलने का काम टंग हुआ है। अब सवाल है कि ये सारी बातें आपका माइंड जानता है, नॉट योर टंग। आपकी टंग नहीं जानती, आपकी जुबान इसको नहीं जानती। तो आपको क्या करना है, सिंपली पुट, बहुत आसान भाषा में बोलें, लेमैन्स लैंग्वेज में बोलें, तो जो कुछ भी आपने माइंड को सिखाया है, ब्रेन को सिखाया है, वो दोबारा टंग को सिखाना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ट्रेनिंग। ऑर्गन में 2 ऑर्गन्स की ट्रेनिंग जरूरी है। स्पीकिंग में 2 ऑर्गन्स की जरूरत होती है। टंग, स्पीकिंग ऑर्गन हमारी टंग है, एंड हियरिंग ऑर्गन, जैसा अभी बात हुआ था, हियरिंग ऑर्गन, सुनने के अंग कौन से? सुनने के अंग आपके कान है, ये दोनों। तो आपको इन कान की और टंग की, इसको ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ से एक बहुत आपको बहुत बढ़िया बात बताऊँ, छोटा बच्चा कैसे सीखता है। फिर से हम बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे। बच्चा सुनता है, उसके कान में आवाज़ें जाती हैं। अब यहाँ पे एक आपको, इसको मैं इस ढंग से समझाता हूँ, मेरा अपना तरीका है समझाने का। जो साउंड कान में जाएगा, जो भी आवाज़, जो भी साउंड कान में जाएगी, वो निश्चित रूप से टंग पे आएगी। इसका कनेक्शन इससे, टंग का कनेक्शन इससे, टंग का रास्ता यहाँ से नहीं जाता। आप लाख रूल जानते होंगे, आप यू मे बी वेरी गुड एट ग्रामर, आप ट्रांसलेशन के बड़े एक्सपर्ट होंगे, आपके पास यू मे बी हैविंग अ ग्रेट वोकैबुलरी, बट उसका काम बोलना नहीं है। बोलने के टाइम पे वो मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने सुना नहीं उसको। जो आवाज़ कान में जाती है वही टंग पे आएगी। आप इसको ऐसे समझिए, आपने कभी ध्यान दिया, मेरे इस बात को प्रकृति ने भी साबित कर दिया है। जो जन्म से बहरा होता है वो निश्चित रूप से गूंगा भी होता है। एवरी डेफ इज कंपल्सरली डम, क्योंकि उसके कान में कोई आवाज नहीं गई। जब कान में ही आवाज नहीं गई, वो कुछ सुना ही नहीं, तो वो कॉपी क्या करेगा? सुन करके ही बच्चा कॉपी करता है। मैंने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, जब कान में आवाज ही नहीं गई तो वो बोल नहीं सकता। तो ये अंदर से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको इनकी ट्रेनिंग, इसको हम कहते हैं ऑर्गन ट्रेनिंग। तो इसीलिए इंग्लिश को क्या करना है, आपने बचपन से लेकर अब तक इंग्लिश खूब पढ़ा, आपने पढ़ा, आँख का रोटा कर, आपने पढ़ा, चुपचाप रूल सीखा, ट्रांसलेशन सीखा, कमरा बंद करके आप ग्रामर की किताब पढ़ते रहे, एक्सरसाइजेज लगाते रहे, ये आपने बहुत कर लिया। इट वॉज गुड, फाइन, बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन अब उसको बंद कर दीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप इसका रोल, इसका काम लीजिए, इससे काम लीजिए, इसको सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी इसको सुनाइए, कान के रास्ते अंदर जाने दें। तो जब सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से आप बोलेंगे ही। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ग्रामर के चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना है, कि ग्रामर के बारे में भी यही मिसकंसेप्शन है। लोग पहले सोचते हैं पहले ग्रामर जब एकदम ठीक हो जाएगी तब हम उसको बोलेंगे। तो ग्रामर लैंग्वेज के अंदर से, ग्रामर ठीक है, आपको प्रैक्टिकल ग्रामर जानना है, ग्रामर नहीं जानना है, ग्रामर का एप्लीकेशन जानना है। इसको हम लोग अप्लाइड ग्रामर बोलेंगे, प्रैक्टिकल ग्रामर बोलेंगे, बट इट कम्स फ्रॉम विद इन द सेंटेंस। सीधा सेंटेंस। एक बात और, कभी वर्ड्स के पीछे मत भागिए। वर्ड्स के पीछे भागने वाले एवरेज पर्सन होते हैं, दे आर मीडियोकर, उनको कुछ मालूम नहीं होता, उनको बता दिया है, वर्ड्स याद करते, वो वर्ड ही याद करते रह जाएंगे। आप फ्रेज या उससे भी आइडियल होगा सेंटेंस के पीछे पढ़िए। आप सेंटेंस जस्ट का दस लीजिए। मैं अभी बताया था, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, एक फ्रेज है एफ्रेड ऑफ, अभी मैंने एफ्रेड ऑफ यूज भी किया था। चाइल्ड इज नॉट एफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। एफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, एफ्रेड ऑफ। अब अगर आपने एफ्रेड वर्ड कहीं से याद किया, केवल एफ्रेड वर्ड आपको पता है, मैंने पूछा भाई एफ्रेड पता है? हाँ जी पता है, एफ्रेड मैंने डरा हुआ। ये आपके किसी काम का नहीं है। यू कैन नॉट यूज इट इन अ सेंटेंस अनलेस यू आर एबल टू यूज अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस, इट इज ऑफ नो यूज। आप इसको यू कैन नॉट पुट इट टू वर्क। तो
अब आपको क्या करना है, एफ्रेड जानना काफ़ी नहीं है। एफ्रेड के बाद ऑफ लगता है निश्चित रूप से, उसका फ्रेज है एफ्रेड ऑफ। आपको ये याद है, ये फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ, तो आपको एफ्रेड ऑफ समझना है। ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स। किसी को कुत्तों से डर लगता है, कुत्ते से डरता है वो, तो बोला जाएगा ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स। अब देखिए सीधा सेंटेंस नकल कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो आपको समझ में आ गया कि एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ लगेगा, और उसके बाद एफ्रेड ऑफ के बाद जिस चीज से वो बंदा डरता है वो आगे आ जाएगा। शी इज एफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस। ही इज एफ्रेड ऑफ वाटर। पीपल आर एफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। लोग भूतों से डरते हैं। एफ्रेड ऑफ, तो एफ्रेड याद करना एडवाइजेबल नहीं है, मैं सलाह नहीं देता। एफ्रेड ऑफ याद करिए अगर याद ही करना है तो। और सबसे अच्छा तो रहेगा कि सीधा एक सेंटेंस, शी इज एफ्रेड ऑफ घोस्ट या ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग, सीधा एक सेंटेंस याद करिए। अब आपको एक सेंटेंस मिल गया, दिस सेंटेंस विल बी योर गाइड। अब आपको अपने बारे में कुछ बोलना होगा तो आप ही के जगह आई लगा देंगे। किसी और की बात हो रही थी तो आपने ही बोला था, अब आप अपनी टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप आई लगाएंगे और आई के साथ एम लगा देंगे। आप बोलेंगे आई एम एफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम एफ्रेड ऑफ घोस्ट, यू आर एफ्रेड ऑफ फायर। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो वर्ड ना याद करके फ्रेज या सेंटेंस याद करने के। तो दोस्तों ये क्या बातें निकल करके सामने आई। सबसे पहली बात यह है कि आप वोकैबुलरी का मिसकंसेप्शन आपको समझा दिया मैंने। आप जितना वर्ड जानते हैं इट इज़ सफिशिएंट, इट इज़ एनफ। आप उसी के जरिए आप बोलना शुरू कर सकते हैं। ग्रामर हमको सेंटेंस के जरिए ही सीखना है। तीसरी बात, हमें अच्छा लिसनर और अच्छा ऑब्जर्वर होना है। आई एम वेरी श्योर कि आप यू विल बेनिफिट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और ये पहला लेक्चर था। अब इसकी मैं सीरीज स्पीक प्लस के नाम से मैं ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल में स्पीक प्लस करके। तो उसमें मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा और वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों मैं आपको फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू ग्रेजुअली आई टेक यू टू हाई लेवल। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। जो लोग नए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।